औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अच्छा जी, सूरह अल अराफ और अभी आज पारा नंबर 9 शुरू करते हैं कि वो कौम के सरदार बोले कि ऐ शुएब, हम तुझे निकाल देंगे या तुम हम जैसे हो जाओ। हज़रत शुएब बोले कि हम बेजार हुए, हमने कोई झूठ नहीं बनाया कि उसको छोड़ दें। जब निजात पा ली तो अब रब अर्ज़ समावात की चाहत है, जिधर वो रखे उसी पर भरोसा है। ऐ मौला, तू हमें और उनमें फ़र्क फरमा दे, गालिब कर दे, तू बेहतर गलबा देने वाला है। सरदारों ने कहा कि उसकी राह खराबी है। फिर वो जल्जले से मर गए, यानी कि अज़ाब आ गया और वो मर गए, ऐसे मिटे कि जैसे कभी थे ही नहीं। बोला हज़रत शुएब बोला कि ऐ कौम, तुम्हारा भला चाहा था, अब काफिरों का क्या गम। हर बस्ती में रसूल आए कि सख्ती और तकलीफ़ में खुदा को पुकारें, मानने वालों की बुराई ख़त्म हो। ना मानने वालों पर अजाब आया, लोगों की बेवकूफ़ी पर। अगर लोग मानते तो ज़मीन व आसमान से बरकतें आती, झुठलाया तो पकड़े गए बदले में। अब रातों रात वो अजाब से नहीं डरते, या दिन चढ़े अजाब से निडर हैं। सिर्फ खसारे वाले ही निडर होते हैं। एक ग्रोह के बाद दूसरा ग्रोह मुल्क पर काबिज होता है तो क्या समझते नहीं कि गुनाहों पर पकड़े जाएंगे। दिल पर मुहर लगती है तो कोई उनको सच सुनाई नहीं देता। ये बस्तियों के हवाल हैं कि रसूल और निशानियों को उन्होंने झुठलाया। मुनकरों के दिलों पर मुहर लगती है, अक्सर बेवादा और बेयकीन निकले। फिर मूसा निशानियां लेकर सरदारों पास आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती की, हज़रत मूसा को तंग किया। फिर अपना हाल देख लिया। कहा मूसा ने, फ़िरौन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से सच्ची राह और निशानियाँ लाया हूँ, बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो। बोला, निशानी दिखा अगर सच्चा है। तब उन्होंने अपना आसा डाला तो सांप बन गया, और जब हाथ निकाला तो हाथ सफ़ेद नज़र आया। सरदार बोले, ये जादू है, मुल्क छीनना चाहता है, बोलो क्या मशवरा है। तो वो बोले कि छोड़ो, शहरों से बड़े बड़े जादूगर बुलाओ। फिर जादूगर जब आए तो कहा कि अगर तुम गालिब हुए तो क्या मजदूरी क्या है। तो बोला कि मैं तुम लोगों को दरबारी रखूँगा, यानी कि अपने दरबार में तुम लोगों को ख़ास मुकाम दूंगा। बोले कि मूसा अब डालता है या हम डालें, यानी कि जादू। तो मूसा ने कहा कि तुम डालो। जब उन्होंने जादू डाला तो नज़रबंदी की वजह से लोगों को डरा दिया, बड़ा जादू करके दिखाया। हुक्म दिया हज़रत मूसा को कि मूसा अपना आसा डाल। जब वो आसा डाला तो तब वो बहुत बड़ा सांप बन गया और वो उनके छोटे छोटे रस्सियों से बने हुए सारे सांपों को खा गया। तो उनका दाऊ गलत हो गया, वो जलील हुए, सजदे में गिरे। वो बोले कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन बोला कि बग़ैर इजाज़त के तुमने मान लिया, ये मकर है शहर खाली करवाने को। अब तुम जान लेना, तुम्हारे में हाथ पांव काट कर सूली दूंगा। बोले, रब पास ही जाना है, यही दुश्मनी है, हमने रब की निशानियां मान ली। ऐ रब हमें सब्र दे, और हम अगर अभी मरें तो मुसलमान ही मरे। सरदारों ने कहा कि मूसा और साथियों को खुला न छोड़ो, वरना ये बुत मौकूफ़ कर देंगे और फसाद करेंगे। बोला कि अब हम औरतें ज़िंदा छोड़ेंगे और मर्दों को हम मार देंगे। ये उसके पहले की बात है, जब हज़रत मूसा भी पैदा नहीं हुए थे। तो उनके जो है ना, वो जितने नजूमी थे, उन्होंने कहा था कि एक लड़का पैदा होगा और वो जो है ना तेरा तख्त उल्ट देगा। तो उस वक्त फिर उन्होंने बच्चे मारना शुरू किए। मूसा ने कहा, मेरे सब्र से मदद खुदा मांगो, ज़मीन जिसे अल्लाह चाहे दे, कि यानी कि ज़मीन अल्लाह की है, मुल्क अल्लाह का है, वो जिसको चाहे अता करे। डरने वालों की आखिरत बेहतर है। बोले, तकलीफ़ रही तेरे आने तक। कहा, करीब है कि अल्लाह दुश्मनों को खपा दे, तुम्हें नायब करे और तुम्हारे काम देखे। तो बहुत शुक्रिया जी, बाकी फिर सुनाऊँगा।